दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में जननायकों को कमी नहीं है, हमारे देश में बुद्धिजीवियों को कमी नहीं है। जब से शुरुआत हुआ तब से हमारे देश में बुद्धिजीवियों का खजाना रहा है, तर्क वितर्क करने का खजाना रहा है। तर्क वितर्क करने का हमारे देश में महापुरुषों का कमी नहीं है। कोई भी गलत चीज को तुरंत काटने का, तुरंत उसको विश्लेषण करके सही गलत को सही निकालने का हमारे महान मूल निवासियों के जननायकों पर पनपते रहा है। और हमारे देश में अच्छा जननायक, अच्छा बुद्धि पनपते आए हैं, जन्म लेते आए हैं। और उसी को परिणाम है कि जो हमारे विदेशी आर्यों ने गलत चीज़ों को बताना चाहा, गलत चीज़ों को दर्शाना चाहा, गलत चीज़ों को दिखाना चाहा, उसको कटाक्ष करने के लिए हमारे पहले से ही बहुत सा जननायक जन्म लिए और काटते आए। हम भले सही चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं, हम भले गलत चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं तुरंत, लेकिन सही चीज़ों को ग्रहण करने में बहुत देर लगा देते हैं। इसीलिए हमारे देश से सच्चाई और सही चीज़ उठते गया और पूरा जड़ से हमारे देश के सच्चाई उठ गया है, जड़ से खत्म हो गया है। तो आज भी हम तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम लोग के जानना है सही चीज और सच्चाई चीज ही दुनिया को टिका करके रखता है, और सही चीज ही दुनिया को जिंदा रखता है, दुनिया को बचा करके रखता है। तो उसी में से हमारे रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी कोई ब्राह्मणों को पक्ष में या आर्यों को पक्ष में नहीं लिखे हैं। वो जैसे उदाहरण आप देखिए, वो जैसे बात में मजाक में गप होता है, गपौड़ी होता है, उसी तरह से जो वेद पुराण ब्राह्मण के वेद व्यास ने लिखा है, उसका जवाब में ये रामायण लिखा गया है। देखिए, वेद पुराणों में लिखा गया है कि हमारे भगवान, वेद पुराणों में लिखा गया है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को सृष्टि किया। वो कौन भगवान थे? वो ब्रह्मा भगवान दुनिया को सृष्टि किया, दुनिया को आविष्कार किया, दुनिया को जीव जंतु को जन्म दिया। लेकिन ये ब्राह्मणों को तरफ से हमें एक बुझौली दिया गया, एक पहेली दिया गया। इस पहेली को बुझते हुए हमारे वाल्मीकि जी, हमारे मूल निवासियों के भाई, मूल निवासियों को पूर्वज, मूल निवासियों को पुरखा वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखे हैं। और रामायण में ये ब्राह्मणों को बुझाने के लिए लिखे हैं। ब्राह्मणों के बुझाने के लिए यह लिखे, आप बुझौली तो बुझते हैं, आप पहेली जानते हैं, पहेली को उत्तर देना जानते हैं। तो उसी तरह से ये उत्तर दिए हैं कि ठीक है, हम एक पहेली दे रहे हैं, उस पहेली को बुझो तब जानेंगे कि तुम बहुत बड़का है, तुम बहुत विज्ञान है, तुम बहुत बुद्धिमान है। ब्राह्मणों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक राजा था, उसका समान नहीं था, समान के मतलब लिंग नहीं था, और उसको 3 पत्नियां थी और तीनों को 4 बच्चा हुआ। तो बताओ कि कैसे 4 बच्चा हुआ? जब उसका लिंग ही नहीं था, उसका समान ही नहीं था, तो कैसे हुआ? और फिर दूसरा पहेली दे रहे हैं कि तीनों पत्नियों को खीर खिलाया गया, खीर खिला करके उसको 4 बच्चा पैदा किया गया। ये पहेली हुआ। तो इसी तरह से तमाम रामायणों में पहेली दिया गया है। आप ब्राह्मण लोगों को समझना है कि जिसको लिंग नहीं होगा, जिसको समान नहीं होगा, उसको 4 पत्नी कैसे होगा? 4 पत्नी होगा भी तो बच्चा कैसे होगा? बच्चा नहीं होगा। फिर दे रहे हैं, खीर खिला करके बच्चा पैदा किया गया। तो इसको ब्राह्मणों को उत्तर देना था कि खीर खिलाने से कभी भी बच्चा हुआ है, न हुआ है, न होगा। फिर आगे लिखते हैं कि 4 बच्चों में सबसे बड़ा राम था,
वो राम को सीता के साथ शादी हुआ। सीता कैसे जन्म लिया उसको भी बुझौली में विवरण दिए हैं कि सीता जमीन से निकली। तो कहीं बच्चा जमीन से नहीं निकलता है, कोई औरत जमीन से नहीं निकलता है, वो बच्चा निकलता है, वो लड़की निकलती है तो औरत के ही गर्भ से बाहर निकलती है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट से जन्म लेता है, धरती से नहीं। धरती में कोई बीज डाल दीजिए, उससे पौधा निकल जाएगा, उससे अंकुर निकल जाएगा और पौधा तैयार हो जाएगा, लेकिन आदमी नहीं बनेगा। तो ये उत्तर देना था, लेकिन ये उत्तर नहीं दे करके उसको धार्मिक पुस्तक मान लिए हैं, रामायण मान लिए हैं। ये दोनों तरफ से आर्यों और मूल निवासियों में ये तर्क वितर्क चल रहा है। ये तर्क वितर्क ये बुझौलिया पुस्तक है, ये पहेली पुस्तक है। रामायण महाभारत चाहे वेद पुराण, ये सब पहेली पुस्तक है। ये वेद पुराणों को रचना करके मूल निवासियों को बताना चाहता है कि फलाना भगवान है, चिलाना भगवान है, चिलाना भगवान ऐसे किया वैसे किया। ये युग है, युग परिवर्तन होता है, युग बदलता है, तब विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। ये सब झूठ है। इस सब को झूठ को काटते हुए हमारे वाल्मीकि जी ने फिर इसका पहेली दिए ब्राह्मण लोग के, लेकिन ये बेचारा समझने वाला नहीं है। दिमाग रहेगा तब न समझेगा। इसका उत्तर फिर कोई किताब लिख करके नहीं दिया, उसी को अपना लिया, अपना करके और उसको मान लिया है बहुत धर्म ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है। इतिहास नहीं, अरे इतिहास बनता है, सही इतिहास बनता है ना, कपोड़ा थोड़े बनता है। इतिहास बनता है, ठीक है। राजा के कोई भी राजा होता है, उसको अगर वंश नहीं हो रहा है, उसको बीर्ज में शुक्राणु नहीं है, तो राजा को दवाई दिया जाता है। वो डॉक्टर को दर्शाया जाता है, फलना डॉक्टर फलना वैद्य ने राजा को दवाई दिया, उससे शुक्राणु बढ़ा, तो संभोग किया अपने पत्नी लोगों से, तो 4 बच्चा हुआ। या नहीं, राजा के किसी भी हालत में किसी भी विटामिन खिलाने से, किसी भी दवा खिलाने से शुक्राणु नहीं पैदा हो सकता है, नहीं बन सकता है, तो रानी को किसी दूसरे मर्द को बीज लेकर के सुई के द्वारा गर्भ में डाला जाता है आजकल। पहले ये तकनीक विकसित नहीं था, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये दर्शाया जाता है कि फलाना डॉक्टर ने इलाज किया, फलाना डॉक्टर ने गर्भ का सुई दिया, शुक्राणु का सुई दिया, जैसे अभी माल जाल को दिया जाता है, आदमी को भी दिया जाता है। तो उसी तरह से दिया जाता तो हो सकता था, इतिहास बन सकता था। लेकिन ये इतिहास का पुस्तक नहीं है, न धार्मिक पुस्तक है, ये पहेली पुस्तक है। दोनों सभी पहेली पुस्तक है। हमारे वाल्मीकि जी रामायण के पास फिर कई के रामायण फिर लिखा गया, तुलसीदास रामायण लिखा गया वाल्मीकि जी के बाद। फिर हमारे पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार साहब लिखे सच्ची रामायण। फिर हमारे सच्ची रामायण लिखे हमारे भाई बंधु, वो समझ गए ना। तो इस तरह से पहेली लिखा गया, 4 गो सच्ची रामायण लिखा गया, 3 गो सच्ची रामायण लिखा गया। ये सब पहेली है, जवाब सवाल के किताब है, कोई धार्मिक किताब नहीं है। समझ गए। तो आज से तमाम लोग भगवान इस धरती में पैदा नहीं हुए, ये धरती में भगवान को पैदा कर रहे थे। भगवान को पैदा कौन किए? ये तो ये वाल्मीकि जी किए, तुलसीदास किए भगवान को पैदा। किताब लिखे तब न भगवान बने, किताब नहीं लिखते तो राम के कोई नाम नहीं लेता। तो भगवान को हमने बना रहे हैं, भगवान को हमने जन्म दे रहे हैं। भगवान हमको कहाँ जन्म दे रहा है? वो जो वेद पुराण लिखा वो मानव लिखा, ब्राह्मण लोग लिखे, वेद व्यास उसमें लिखा हुआ है कि वेद लिखे हैं व्यास जी। तब जब व्यास लिखा वेद व्यास, तो वो तो वेद व्यास भगवान नहीं था। तो भगवान के काम काज के बारे में ये कैसे जानते थे आदमी कि भगवान ऐसे काम करते हैं? हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भगवान क्या काम करता है? नहीं।
तो उसी तरह से ये वेद व्यास थोड़े जानते थे। तो ये जब किताब लिख दिए, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, तब भगवान को जन्म हुआ। इससे पहले तो जन्म नहीं था। जब वेद पुराण नहीं लिखा था तो ये भगवान के जन्म होता नहीं होता। ये किताब देख करके सबको जान रहे हैं, वेद और पुराण देख करके जान रहे हैं कि ब्रह्मा भगवान था, वो सृष्टि किया है। विष्णु भगवान था, वो अवतार लेते हैं। तो जब किताब हुआ तब ना आप जान रहे हैं। तो जन्म तो भगवान के आपने दिया, आदमी ने दिया, दूसरा कोई थोड़े दिया। अपने आप भगवान थोड़े जन्म लिया। भगवान के कैसे जानते हैं कि भगवान ये काम करता है? आप जानते हैं कि पानी भगवान बरसाता है। जब विज्ञान खोजने लगा कि पानी कैसे गिरता है, तो विज्ञान के मिला कि ये पानी भगवान नहीं गिराता है, ये भाप बन करके, गर्मी से भाप बनता है। नीचे समुद्र में जो जल होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, उड़ करके, और ऊपर जा करके वो ऐसे फिर जा करके जम जाता है बर्फ बन के। फिर वहाँ गर्मी लगता है, तो गर्मी के तापमान से वो बर्फ पिघलता है और फिर गिरना शुरू होता है नीचे। ऐसे विज्ञान सभी चीज़ों को बता रहा है, सही चीज़। तो ये भगवान को आविष्कार किया, ये लोग नहीं जानता था। ये लोग मूर्ख था, गंवार था कि पानी कैसा होता है, पानी कैसे बरसता है, हवा कैसे चलता है, धूप कैसे उगता है, ये लोग नहीं जानता था। तो बना दिए कि हाँ ये भगवान था, ब्रह्मा जी, यही सब कुछ आविष्कार किए हैं। ये मूर्खता और गंवारेपन आज रहने का जरूरत नहीं। आज पढ़ लिख लिए, कल नहीं पढ़े लिखे थे, नहीं समझ रहे थे, इसलिए भगवान समझ के पूजा कर रहे थे। लेकिन आज तो समझ गए ना, तो आज पूजा करने का क्या जरूरत है? गंदा चीज आप करते हैं आज। पहले बाप दादा गुफा में रहते, आज गुफा में रहते हैं। आज परिवर्तन कर लिए ना, अच्छा घर बना लिए ना, अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना। काल के पूर्वज हमारे नंगे रहते थे, ज्ञान नहीं था, दिमाग नहीं था, नहीं जानते थे, इसलिए कपड़ा नहीं बनाते थे, तो लंगटे रहते थे। थोड़ा बहुत लज्जा आने लगा दिमाग में, तो पेड़ों को, पत्ता को बांध लेते थे इज्जत छिपाने के लिए। पेड़ ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो पेड़ों को पत्ता ढक करके सोते थे। फिर धीरे धीरे आविष्कार किया। तो ऐसे हम उन्नति की ओर जाना है, सही रास्ता में जाना है, सही विचार में जाना है। जो सही चीज़ है उसको अपनाना है। हम जो अपना लिए हैं पहले गलती से, उसी को मानते आ रहे हैं। अरे भाई अब दिमाग खुल गया, पढ़ लिख लिए, जान गए। आप कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग पढ़े लिखे से सीखना चाहिए और पढ़े लिखे से पूछना चाहिए, जवाब सवाल होना चाहिए। क्या सचमुच में हम पूजा करने जाते हैं, सचमुच में है भगवान? पढ़े लिखे भी इतिहास नहीं पढ़ते हैं। वो शिक्षा का अक्षर ज्ञान हो जाता है, लेकिन ऐतिहासिक ज्ञान नहीं होता, जिसके लिए पढ़े लिखे लोग भी नहीं बता पाते हैं और खरा नहीं उतर पाते हैं। वही पुराना रूढ़िवादी में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये वेद पुराण न धार्मिक है न ऐतिहासिक है। ये हमारे समाज में दोनों तरफ से गपोड़ी चलते रहता था, दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर होते रहता था। यही है प्रश्न उत्तरी दोनों किताब। ये पहेली पुस्तक है, पहेली बुझोलिया बुझते थे, पहेली कहते थे, वही पहेली पुस्तक है। किताब के माध्यम से, पेपर पत्रिका के माध्यम से लोग एक जगह बैठते नहीं थे, एक जगह दुश्मनी चलता था। इसीलिए लिख लिख करके देवा देवी करते थे। ये लिख के प्रश्न उसको दे रहे हैं, वो लिख करके प्रश्न इसको दे रहे हैं। आज लोग प्रश्न लिख करके मूलवासियों के दे रहे हैं, तो मूलवासी प्रश्न लिख करके आर्यों को दे रहे हैं। यही प्रश्न उत्तरी किताब है, और कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ठीक है, समझ गए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक आप करते हैं तो हमें हौसला बढ़ता है कि लोग हमारे विचार को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। और शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि भारत के लोग अंधविश्वास से बाहर निकले, भारत के लोग
झूठ से बाहर निकले, सच के रास्ता पकड़े, सच के मार्ग पकड़े। ठीक है, तब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।